नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल सिलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का लेक्चर पढ़ेंगे 4। इसमें पढ़ेंगे सौर मंडल। तो स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न जैसे ग्रह, क्षुद्र ग्रह हुए, धूमकेतु, उल्काओं, पिंडों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999% द्रव्य सूर्य में ही निहित है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। नेक्स्ट, प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वां पिंडों का एक समूह है। सूर्य सन। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है, के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। नेक्स्ट, इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। नेक्स्ट, सूर्य एक गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड, जिसे कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 टाइम्स 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हंसवेत ने बताया है कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट, सूर्य की दीप्तिमान सतह के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग
को सूर्य किरीट कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भी भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलसन कोपर्निकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रे की सलाह जोहानेस केपलर 1571 से 1630 ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर माना जाता है। नोट, केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का दीर्घवृत्ताकार है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वॉचिंग।